अब मैंने जब क्रिएट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव अपना सेलेक्ट कर लिया सेल, सही है। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर लिया, सही हो गया। इसके नीचे मैंने मैनुअल सेल पे क्लिक किया, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर लिया, सही हो गया। इसके बाद मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो तीन होते हैं ना, अब देखिए ये है कंपेन लेवल, ठीक है, जो कंपेन लिखा हुआ है। ये है एड सेट लेवल, ये है एड लेवल, सही हो गया। मैं आपको इजी करके बताऊं ना, तो ये घर का दादा अबू है, मतलब सरदार है, बड़ा है घर का दादा अबू है, ठीक है। इसके नीचे ये इसका बेटा है, सही है। फिर इसके नीचे ये इसका बेटा है, समझ आइए, पूरी मतलब फैमिली है। अब यहाँ यहाँ पर अब मतलब हम बजट अगर दादे को देंगे ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ये बेटे हैं, अब घर का दादा अबू है वो तो एक ही रहेगा ना। अब आपने कभी सुना है कि मतलब मेरे चार दादा अबू हैं या पांच दादा अबू हैं? दादा अबू तो एक ही होते हैं घर के, सही है। तो ये एक ही रहेगा, इसको कभी भी आपने डुप्लीकेट नहीं करना, ये मिस्टेक नहीं करनी, घर के दादा अबू को एक रखना है। इसके नीचे अब बेटे इसके हो सकते हैं, अब दादा अबू के कोई पांच बेटे होते हैं आपके, मतलब अब फादर के भाई होंगे, कोई चार होते हैं, पांच होते हैं, छह होते हैं, आप जितना बनाना चाहते हो आप उसके बेटों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सही हो गया। इसके नीचे फिर ये इसका बेटा होता है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस जो दादा अबू होते हैं फर्स्ट वाले को, इसको जो है कंपेन लेवल भी कहते हैं, मैं आपको इजी वर्ड्स में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने उसी तरह नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने दे दिया वॉलेट, आपका ही मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, वॉलेट फर्स्ट ऐड मैंने दे दिया, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब ये कैटेगरीज हो, यहाँ पर कुछ आपने नहीं करना, आपने सिंपल नीचे आ जाना। ऑब्जेक्टिव भी आपने सेलेक्ट किया हुआ, जस्ट आपको समझाने के लिए था, यहाँ पर भी कुछ आपने नहीं करना, ठीक है। एडवांटेज प्लस कैटल हो गए तो इसको ऑफ कर दें, सही हो गया। नीचे आओगे तो एडवांटेज कंपेन बजट है, इसको एक्टिव करो। अब हम एक्टिव कर रहे हैं तो हम दादे को अपने पैसे दे रहे हैं, सही है। तो हम इसको एक्टिव करते हैं, हम दादा अबू को कहते हैं कि भाई आप हमारे दादा अबू, आप अपने पास जो है ये $50 रख लो, सही है। तो अब दादा अबू ने हमसे $50 ले लिए। अब अगर हम इस बेटे पर आएंगे ना यहाँ पर, तो अब ये बेटे के पास जो ऑप्शन शो होगा ना बजट का, तो वो इसके पास नहीं होगा, इससे हमने हक छीन लिया है, वो हमने दादे को दे दिया है, ठीक है, बेटे से लेकर। तो वो हमने, अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना बजट में, नीचे आता हूँ, तो आपको बजट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो होगा, सही है। मतलब इसके पास कोई बजट नहीं है, आपने यहाँ पर बजट दिया होता, आपने वहां पर बजट नहीं दिया था, मतलब आपने दादे को जो है इग्नोर किया, आपने उसके बेटे को पैसे दिए। तो आपने हमेशा इस दादे को पैसे देने हैं, यहाँ पर जो है आपने मतलब इसको पैसे दे दिए, ठीक है, $50। आपने बोला कि भाई आप दादा अबू, आपको मैं $50 देता हूँ, आपके नीचे मैं पाँच छह बेटे बनाता हूँ, आप उनमें डिवाइड करो, जो बेटा आपको मुझे अच्छी सेल ला कर दे, समझ आइए। तो मतलब यहाँ पर $50 दे दिए, इसके नीचे यहाँ पर जो है सिंपल ये जो मतलब स्टेप है, ये आपने कुछ यहाँ पर नहीं करना, सही है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है सब कुछ, आपने एड सेट लेवल पे आ जाना है। एड सेट लेवल पे यहाँ पर इसके बेटे के पास आ गए। अब हम इसको, इसके बेटे को कहेंगे कि आपको दादा अबू तो पैसे दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि आपने वेबसाइट पर हमारे लाना है, ठीक है, विजिटर्स। इसके नीचे आपने मैक्सिमम नंबर कन्वर्जन लानी है हमारे लिए, सही है। हमारा पिक्सल यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसके बेटे को सारी डिटेल देनी है। इसके नीचे डायनेमिक क्रिएटिव, इसको ऑफ ही रखें, ठीक है। अब यहाँ पर बजट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, इससे हमने हक छीना हुआ है। इसको हमने स्टार्ट डेट एंड डेट बतानी है, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर आप जो है इसको ऑडियंस कंट्रोल, इसको जो है यहाँ से पाकिस्तान को हटाकर यहाँ से हमने जो है यूएई सेलेक्ट कर लेना है, सही हो गया। अब तो समझ आ रहा है ना, कि अब भी आपको समझ ना आए तो फिर क्या कह सकता हूँ। अब तो बहुत इजी करके मैंने आपको समझा दिया, फैमिली बना दी है इसको मैंने। अच्छा, यहाँ पर अब यूनाइटेड अरब इमारात मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये जो लोकेशन यूनाइटेड अरब इमारत सेट करनी है, ये सब में यही करनी है, या ये स्टार्ट में जब ब्रॉड ऐड होगा तो उसमें और करनी है और बाद में स्टार्ट सिटी में देखें, स्पेसिफिक नहीं? ब्रॉड ऐड का मतलब आप पूरे यूएई को टारगेट कर रहे हो, सही है। हम्म। उसके बाद अगर आप मतलब कोई और ऐड चलाना चाहते हो, थोड़ी सी टारगेटिंग करना चाहते हो, तो फिर आप यूएई को टारगेट नहीं करते, आप अबू धाबी को टारगेट करते हो, आप दुबई को टारगेट करते हो, या फिर अबू धाबी को आजमान को टारगेट टारगेट करते हो। ज्यादातर लोग अबू धाबी और दुबई को टारगेट करते हैं, सही हो गया। ये शारजा को कर लेते हैं, या अबू धाबी या दुबई। और ये जो अजमान है उसको ज्यादातर लोग नहीं करते, ठीक है, वो रेगिस्तान एरिया है, वहां पर इतना मतलब खास लोग नहीं करते। तो ब्रॉड एड में आप पूरे यूएई को टारगेट करते हो, सही हो गया। तो हम अभी इसमें ब्रॉड एड रख रहे हैं, सही है। इसका जो नेम था वो भी आप ब्रॉड कर लो, सही हो गया। यहाँ पर इसका नेम भी मैं ब्रॉड कर लेता हूँ, वॉलेट ब्रॉड एड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए नेम होते हैं ना, जब आप पब्लिश कर देते हो ना, तो फिर आपको अलग अलग से शो होता है कि आपके ब्रॉड पर क्या कन्वर्जन आ रही है, आपको दूसरा बेटा उसका क्या दे रहा है रिजल्ट, तीसरा बेटा क्या दे रहा है, ठीक है। तो अब पहले बेटे का नाम हमने ब्रॉड रखा, नीचे हमने इसको पूरे यूई में टारगेट करने को कहा,
स्टार्ट डेट दी, एंड डेट दी, ठीक है, हो गया। इसके नीचे हमने जो है इसको ऑडियंस सजेशन है ना, तो यहाँ पर आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है। एक होती है कस्टम ऑडियंस, जो आपकी ऑलरेडी ऑडियंस होती है आपके पेजेस पर डिफरेंट उस जगहों पर, तो उसको छोड़ दें, आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूज ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपने जो है अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। सही है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएंगे, किधर गया, नीचे आता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो अब ऑडियंस में आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आता हूँ, तो ऑडियंस में अब आपने जो है परस सेल कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर 55 सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पर 50 सेलेक्ट करता हूँ। परस तो मतलब आप इतने बड़े लोगों को ना सेल करें, बुजुर्गों को, तो यहाँ पर 50 कर लेता हूँ, 18 से 50 साल हो गया। ऑल जेंडर में मैं यहाँ से वुमन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो आपने किया हुआ था, सही हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, तो लैंग्वेजेस आ ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई डिटेल टारगेटिंग नहीं करता ब्रॉड एड में, सही हो गया। इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये जो है सेव हो जाएगा। मतलब बहुत इजी है। अब इसको तो मैंने कर लिया, अब इसके नीचे प्लेसमेंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। शो मोर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होगा ये प्लेसमेंट के बाद, ठीक है। एडिट पर क्लिक करूंगा, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर जो है मैं ये मैसेंजर और इंस्टाग्राम को, और ये मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। ये जो भी पीछे ओरिजिनल ऑडियंस किया था, इसमें यूएसए क्यों किया था? यूएसए मैंने किधर किया है? यूज यूज ओरिजिनल ऑडियंस किया था। यूज ओरिजिनल ऑडियंस की है ना, मतलब एक कस्टम अच्छा ऑडियंस ठीक। यूज करना चाहते हो, कस्टम ऑडियंस जो आपके पेज पर फॉलोअर्स हैं, आपके बिजनेस ग्रो वो हुआ है, ऑलरेडी आपको परचेज आई हुई है अच्छी खासी, तो फिर आप कस्टम ऑडियंस उन्हीं को टारगेट करना चाहते हो। मतलब मैं कह लूँ ना, मेरे अब मैं जो पेज मैंने सेलेक्ट किया, मैंने जो इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया है, अब मेरे पेज पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 2-3 लाख जो है इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, तो फिर मैं कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं को मेरा ऐड दिखाओ, मेरे प्रोडक्ट को सेल करो। और मैंने सेफ यूज ओरिजिनल ऑडियंस किया, कि मतलब फेसबुक को कहा है कि आप मेरे लिए ढूंढो ऑडियंस पूरे यूएई में, समझ आई है। तो यहाँ पर 50 हो गया, 18 हो गया, फीमेल हो गया। नीचे आते हैं मैनुअल प्लेसमेंट में, हमने मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को रिमूव कर दिया। अब इस बेटे को हमने रेडी कर लिया, दादा बुक को पैसे दे दिए। नीचे यहाँ पर ये जो लास्ट में जो होता है ना, इसमें बस सिंपल आपने जो है 2-3 चीजें देनी होती है। फर्स्ट नेम, यहाँ पर सेकंड पेज, ठीक है, पेज सेलेक्ट कर लो जो आपने मिस्टेक की थी, यहाँ पर इंस्टाग्राम डायरेक्टली आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैनुअल अपलोड, ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो। इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, मतलब वेबसाइट यूआरएल में आपने अपने पेज का, प्रोडक्ट। जी वेबसाइट में पेज का लिंक करना है, जी जी, मतलब वेबसाइट स्टोर का यूआरएल लिंक। में अपने प्रोडक्ट लैंडिंग जो पेज है उसका आपने लिंक देना है, सही हो गया। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं, होम पेज का नहीं। आपने जिस प्रोडक्ट का ऐड तो चला रहे हो उसका यूआरएल दे दो, सही है। हम्म, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एक यूआरएल दे के आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका ऐड चला रहा हूँ, सही है, तो मैं इसको ओपन करूंगा, और ये यूआरएल जो है मैं ये दे दूंगा वहां पर, सही हो गया। तो इसको जो है मैं यहाँ पर, किधर गया, यहाँ पर इसको मैं दे दूंगा। अब इसके नीचे डिस्प्ले लिंक क्या होता है? डिस्प्ले लिंक का मतलब कि मतलब जो ऐड आप चला रहे हो उसमें नीचे छोटा सा शो भी हो आपका लिंक, सही है, कि कस्टमर कोई शॉप ना भी करे ना, उसको वो लिंक देख ले, वो आपके गूगल में आपको सर्च कर ले, समझ आइए। तो डिस्प्ले लिंक में जी। हमेशा आपने अपने स्टोर का लिंक दे देना है, ठीक है। स्टोर का लिंक मीन ये वाला लिंक जो है आपने दे देना है, ठीक है। इसको नो नहीं रखना है, ठीक है, मतलब इसमें आपने कोई कॉल नहीं चाहिए, आपको लीड नहीं चाहिए, ठीक है, आप लीड नहीं जनरेट कर रहे हो। आप यूई के लोगों के साथ बात करके क्या करते हो, तो वो तो तब आप करते हो जब आप इन स्किल्स को सेल कर रहे हो। आप चाहते हो आपको व्हाट्सएप पर भी कन्वर्जन है, आपकी वेबसाइट है बिजनेस उस पर भी कन्वर्जन है, उससे भी आपको व्हाट्सएप पर लोग लैंड हो, तो देन आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह जनरेट करते हो, वो भी आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा सेटअप क्रिएटिव, तो वो तो आपको समझाया था कि आप सिंपल अपना ऐड अपलोड करो, ठीक है, उसको स्टेप करो, जो आपको समझाया था। प्राइमरी टेक्स्ट और हेडिंग भी आपको समझाया था, ठीक है। लैंग्वेजेस आपने नहीं करनी, इसके अलावा आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पर आपने अपना लिंक वगैरह ये चीजें सब मेंशन करनी है, वहां पर इसको डिटेल देनी है। बजट हमेशा यहाँ पर फर्स्ट में देना है। आप अभी जैसे कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाई हैं, तो जी जी, इसमें ये जो न्यू सेल्स ऐड है, ये जो ऐड लेवल है, इसका मतलब एक प्रोडक्ट है, अगर फिर दूसरी प्रोडक्ट करनी है तो उसके लिए वो मैं सिर्फ आपको इसको अभी डुप्लीकेट समझाता हूँ, देखें। करेंगे? हमने अभी एक प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हैं, सही है। अब हमने दादे को पैसे दिए हुए हैं, यहाँ पर इसके बेटे को हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करके क्विक डुप्लीकेट कर लेते हैं। हमने इस दादा के जो है 2 बेटे बना दिए, सही हो गया। जो सेंटर में होगा ना, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। अब इसके 2 बेटे हो गए, ठीक है, दादे के। अब हम इसको दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं,
क्विक डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट होगा, एक क्विक डुप्लीकेट होगा, क्विक डुप्लीकेट, सही है। तो अब हमने इसके 3 बेटे बना दिए, सही है। अब मैं 4, मिनिमम 5 बनाओ, सही है। ये तब आप करते हो जब न्यू स्टोर होता है, फिर इसके बाद मतलब ब्रॉड ऐड में आप कर सकते हो, बाकी जो ऐड होते हैं उनमें आप इतने ज्यादा नहीं बनाते, मिनिमम 2 बनाते हो, ठीक है। तो अब ये दादा तोगार के एक है हमारे, इसके नीचे फिर ये जो होता है ना, ये वाला, ये डॉट्स डॉट्स 4 डॉट्स वाला, ये बेटा होता है इसका। 1 2 3 हमने बेटे बनाए हुए। इसके नीचे जो होता है ना, ये फिर इसका बेटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन बेटों को नहीं छेड़ेंगे, इसको भी हम छेड़खानी इसमें भी करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले तो वही रहे, सेकंड वाले बेटे को हम जाकर अबू धाबी और वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट वाले में मैं आ गया ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, स्टार्ट डेट एंड डेट वही रहेगी, अच्छा सेम रहेगी। नीचे मैं आ जाता हूँ, एज ग्रुप मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और भी जो है एडिट पर क्लिक करके इसको जो है मैं एज को जो है थोड़ी सी और भी कम कर लूंगा, यहाँ पर 50 से जो है मैं यहाँ पर 45 कर लूंगा। और वुमेन्स को ही मैंने शो करना है यहाँ पर, अब यूनाइटेड अरब इमारात है ना, तो अब मैं अबू धाबी भी कर लूंगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है दुबई कर लेता हूँ। अबू धाबी और दुबई मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको अपडेट कर लिया, ठीक है। एज थोड़ी सी कम की, अबू धाबी और दुबई यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बेटे के पास आकर। और अब मैं इसके बेटे के पास जाकर प्रोडक्ट का लिंक भी चेंज कर दूंगा। समझ आइए, मैंने वहां पर एक प्रोडक्ट लगाया था, अब यहाँ पर मैं नीचे आकर सब कुछ वही रहेगा, प्राइमरी टेक्स्ट भी मेरा वही रहेगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर नीचे आऊंगा, तो यहाँ पर ये जो यूआरएल है ये मैं दूसरे प्रोडक्ट का लगा दूंगा, सही हो गया। डिस्प्ले लिंक यही रहेगा, जस्ट प्रोडक्ट का यूआरएल चेंज करूंगा, वेबसाइट यूआरएल। उसके अलावा मैं एक और चीज चेंज करूंगा, सेटअप क्रिएटिव, मैं यहाँ पर जो है मैनुअल अपलोड करके अगेन एक और क्रिएटिव अपलोड करूंगा इस प्रोडक्ट का। वहां पर अलग क्रिएटिव अलग प्रोडक्ट, यहाँ पर अलग क्रिएटिव अलग प्रोडक्ट, वहां पर एज ग्रुप जो है 55 है, तो यहाँ पर 45 हो गई है, ठीक है। अब नीचे इसके दूसरे के पास आ जाता हूँ, तीसरे बेटे के पास। अब यहाँ पर मैं उसी तरह से अलग प्रोडक्ट और थोड़ी सी और एज जो है 35 साल कर दूंगा, और उसमें थोड़ी सी डिटेल टारगेटिंग भी करूंगा। वो क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा ना, और यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो है मैं एज जो है थोड़ी सी और कम कर लूंगा। यहाँ पर मैं जो है अपनी एज यहाँ पर जो है 35 रख लूंगा, ठीक है, एज ग्रुप। और वुमन ही रहे, हम परस सेल कर रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग इसमें मैं करूंगा। अब परस मैं वॉलेट सेल कर रहा हूँ, तो मैं वॉलेट सर्च करता हूँ सबसे पहले, तो वॉलेट एक्सेसरीज पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप इसमें थोड़ा सा डीप जाएं, डीप मतलब अब वॉलेट वो लोग लेंगे जो फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, सही है। तो हम फैशन सर्च करते हैं, ये फैशन एक्सेसरीज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। मतलब जितना डीप आप यहाँ पर सर्च करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मिनिमम इंटरेस्ट आपने 2 लगाने हैं, 2 या 3, 3 से ज्यादा करें ही ना। यहाँ पर अबू धाबी दुबई था ना, तो मैं वहां पर अबू धाबी दुबई सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो यहाँ पर मैं अबू धाबी को रखूंगा, यहाँ से अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। मैं यहाँ पर जो है अजमान कर लेता हूँ, तो अब सिंपल मैं यहाँ पर अलग प्रोडक्ट का लिंक लगा लूंगा। तो मतलब वहां पर इंटरेस्ट भी आपने वही वाले लगाने हैं जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, सही है ना। वहां पर वॉलेट लगाया तो आप वॉलेट का यहाँ पर लिंक लगाओ, वहां पर वॉच लगाइए वॉच का लगाओ, ठीक है। तो अब नीचे आकर यहाँ पर मैं अगेन इसमें जो प्रोडक्ट लगाना है मैंने वो भी मैं चेंज कर लूंगा। तो मतलब बहुत सिंपल है इसमें, मतलब इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट इन 3 उसको समझना होता है। कि अब फर्स्ट जो है वो आपका कंपेन लेवल है, नीचे एड सेट लेवल है, उसके नीचे फिर एड लेवल है, ठीक है। तो आपने हमेशा कंपेन लेवल पे बजट देना है, अभी आपकी मतलब जो प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। कंपेन लेवल पे बजट देना है, जो फर्स्ट वाला होगा, उसके नीचे उसका बेटा होगा, तो वहां पर आपने बजट का ऑप्शन आपको नहीं शो होगा, वहां पर आपने जो है जो चीजें बताई हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे फिर आके वहां पर प्रोडक्ट लिंक और पेज ये चीजें सेलेक्ट करके पिक्सल सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर उसको डुप्लीकेट करना है, तो फिर अगेन उसमें जो है अलग चीज वो करें, अलग प्रोडक्ट वो लगाएं, ठीक है, अलग क्रिएटिव लगाएं। ये जो है मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ में आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप कंपेन लेवल पे जो है अपना बजट दे रहे हो, मतलब एक कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, एक एड बजट ऑप्टिमाइजेशन है। फर्स्ट जो होती है वो कंपेन होती है, नीचे जो है एड होती है। तो आपने एड लेवल पे बजट दिया था, आपने कंपेन लेवल पे बजट नहीं दिया था। आप मुझे ये बताएं यहाँ पर आपको क्या चीज समझ नहीं आई, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस वक्त तो मुझे सारी समझ आ गई है, लेकिन पहले मैंने किया था तो दोबारा से करूंगी तो पता चलेगा। वैसे पहले से ज्यादा चीजें क्लियर हैं अब। अब क्लियर हो गई ना, मतलब अब आपको बहुत इजी वर्ड्स में जी। समझाया है, तो मतलब बहुत इजी है यार। यहाँ पर इतना मुश्किल लोग समझते हैं यार, इतने सेक्शन मेरे सामने आ गए हैं, मैं आप क्या करूंगा। यहाँ पर जो है आप नोट कर लें अपने पास, देखें अगर मैं इसको कैंसिल करूँ ना, आप 3 4 चीजें नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है आप सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पर कंटिन्यू सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैनुअल सेलेक्ट किया, यहाँ पर कंटिन्यू सेलेक्ट किया, सही है। अब यहाँ पर जो है आप 3 4 चीजें बस अपने पास याद रखो। वो ये ना, अब यहाँ पर पहले आप इन चीजों को समझो, ये 3 जो है ना, ये कंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है, ये एड लेवल है, सही हो गया। इन तीनों को समझो आप।
इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बजट देते हो कंपेन लेवल पे, तो वो आप जो है कंपेन सीबीओ कंपेन चला रहे हो। सही है। आप नीचे इसके अलावा फिर जब यहाँ पर आप बजट दे देते हो ना, तो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सही हो गया। जितने मतलब आप इसके एड सेट बनाना चाहते हो, ये घर का सरदार है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, सिंपल वर्ड्स में। यहाँ पर आप नेम देते हो, उसके अलावा यहाँ पर आप फर्स्ट में क्या देते हो, फर्स्ट में आप जस्ट नेम देते हो, उसके अलावा ये एडवांटेज कंपेन बजट को ऑन करते हो, और यहाँ पर जो है आप अपना बजट दे देते हो। सही हो गया। बस सिर्फ फर्स्ट में सिर्फ ये होता है। फर्स्ट में आप बजट दे देते हो, सेकंड में आप फिर आकर जो है और चीजें करते हो। सही हो गया। सेकंड में जब आप आ जाते हो ना, तो यहाँ पर आप फिर वेबसाइट सेलेक्ट करते हो, नेम देते हो, जो ऐड चला रहे हो यहाँ पर वो नेम देते हो, ब्रॉड चला रहे हो, लीड चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। वेबसाइट सेलेक्ट करते हो, नीचे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट होता है, इसके अलावा यहाँ पर पिक्सल होता है, ठीक है। यहाँ पर शो मोर करोगे तो आपको और ऑप्शन शो होंगे, आप कंफ्यूज होगे, तो यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है। सही है। और डायनेमिक क्रिएटिव है, इसको आपने ऑफ रखना है। नीचे आना है तो यहाँ पर स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है और एंड डेट सेलेक्ट करनी है। सही हो गया। तो यहाँ पर इसके अलावा नीचे आना है, यहाँ पर पाकिस्तान को हटाकर जो है आप यूएई सेलेक्ट करते हो, ठीक है। सेकंड में मतलब आप जस्ट यहाँ पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हो, और यहाँ पर जो है आप वेबसाइट ये सब कुछ सेलेक्ट होता है, जस्ट नेम देते हो और लोकेशन सेलेक्ट करते हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट देते हो, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है प्लेसमेंट। आप प्लेसमेंट में इसको एडिट करते हो, यहाँ पर आप जो है मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करके ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को रिमूव करते हो। तो ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये रिमूव करके। और इसके अलावा जो है फिर आपसे थर्ड नंबर पे आकर यहाँ पर जो है वो क्रिएटिव और उस तरह से पेज हो, ये चीजें सेलेक्ट करते हो। ओरिजिनल ऑडियंस जो सेटिंग है वो भी इसी लेवल पे है ना, जी जी, सेम इसी सेट से? लेवल पे, ये जो सेंटर में है ना, इसी लेवल पे। ठीक है। आप नीचे आओगे ना यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पर आपको देखो एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पर ऑडियंस सजेशन होगा। आपने यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करना है। तो ये फिर ओरिजिनल ठीक। ऑडियंस शो होगा ना, तो आपको इस तरह से जो है और चीजें शो हो जाएंगी, देखें। और यहाँ पर आपको ऑडियंस में जो है आपको और जो है डिटेल है वो शो हो जाएगी। सही है। यहाँ पर फिर आपको एज ग्रुप, वुमन, ये चीजें सारी शो हो जाएंगी, डिटेल टारगेटिंग, ये चीजें शो हो जाएंगी। सही है। तो मतलब सारा काम यहाँ ठीक। पर होता है, फर्स्ट में कुछ इतना खास नहीं होता, और थर्ड नंबर पे आपने पेजेस और ये चीजें सेलेक्ट करके अपना लैंडिंग पेज, प्राइमरी टेक्स्ट, ये चीजें दे के क्रिएटिव अपलोड करके और पब्लिश करने हैं। सही हो गया। तो अभी तो आपसे पब्लिश नहीं करवाना, अभी आप ये कंपेन बजट को समझ रहे हो। फिर इसके बाद जो है आप एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन को समझोगे। यहाँ पर मतलब एड लेवल पे आप बजट दोगे, अलग अलग से आप एड सेट बनाओगे, तो उस चीज को समझोगे। देन ये मतलब आपको मैं थोड़ा बेसिक से ऊपर ले आऊँ, इसके बाद फिर आपको और जो है फिर आगे जो है समझाया जाएगा। उसमें जो है आपको फिर डीप मार्केटिंग सिखाई जाएगी, आप नैरो टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, आप पिक्सल से जो है रिटारगेटिंग कैसे कर सकते हो। काफी चीजें आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आप ये अगेन एक कंपेन बनाओ, ठीक है। कंपेन लेवल पे बजट दो, और ये लेक्चर आपको सेंड करता हूँ। ये ऐसा ना करें, देखिए कि लेक्चर मतलब आप देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, आपने 40 मिनट का लेक्चर है, आपने खत्म कर दिया, आपने कहा मैं कल काम जो है कल करूंगी। तो इस तरह से नहीं बंदा सीखता। आप लेक्चर जो है मोबाइल में अपने पास प्ले करो, और इसको अपने पास रखो, और लैपटॉप है, पीसी है, जो भी है आपके पास, वहां पर जो है आप प्रैक्टिस करो। जिस चीज पर नीचे स्क्रॉल करो आपको समझ ना आए, वहां तक लेक्चर ले जाकर उसको स्टॉप कर दो, साथ साथ देख कर करो। अगर आप बहुत वीक हो, आपकी लर्निंग स्किल वीक है, तो आप इसको देख देख के साथ करो। दूसरा ये कर सकते हो, आप जब लेक्चर देखते हो ना, आप एक बुक लो, उस पर आप नोट कर लो पॉइंट कि मैंने जो है कंपेन लेवल, ये लेवल, ये लेवल, इस लेवल पे मैंने क्या देना है, इस लेवल पे मैंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो सारे पॉइंट नोट कर लो। देन जब आप यहाँ पर काम करोगे ना, तो आपको वो पॉइंट आपको याद होंगे कि यार यहाँ पर ये पॉइंट मुझसे मिस हो रहा है, वो सेक्शन किधर गया। कभी कभी अपडेट आती है, हो सकता है ये जो ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन है ये फर्स्ट पे आ जाए, कल को वो नीचे आ जाए, ठीक है, लोकेशन अलग जगह पे चले जाए। तो आपको पॉइंट याद होने चाहिए कि यार इस तरह से मैंने जो है काम करने। तो ये क्लियर हो गया, ये आप करो। और बाकी ऑर्डर फुलफिलमेंट भी आपको समझा दिए। यहाँ पर अगर आपको स्टोर देखें तो आपको ऑर्डर्स वगैरह भी मिल रहे हैं, ठीक है।